चलिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकगणितीय श्रृंखला, एक अंकगणितीय श्रृंखला 975 डॉट डॉट है और दूसरी अंकगणितीय श्रृंखला 24, 21, 18 डॉट डॉट है। ऐसी 2 अंकगणितीय श्रृंखला दी गई है। इन दोनों श्रृंखलाओं का जो nवां पद निकालना है और दोनों के nवें पद समान है, इसका भी nवां पद और इसका भी, दोनों के nवें पद समान है, तो n का मान निकालना है। तो देखिए ये अंकगणितीय श्रृंखला है 975, पहला वाला अंकगणितीय श्रृंखला लिया और इसका nवां पद निकाला। तो पहले प्रथम पद a का मान 9 है, सामान्य अंतर d, t2 माइनस t1, 7 में से 9 माइनस करेंगे -2 आएगा। फिर इस पहली वाली अंकगणितीय श्रृंखला जो है, ये पहली वाली अंकगणितीय श्रृंखला, इसका nवां पद tn निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1d। a का मान 9 रखेंगे और d का -2, ये -2 का n से गुणा करेंगे -2n और -2 का -1 से गुणा करेंगे तो +2 आएगा। फिर 9 और 2 प्लस है तो जुड़ के 11 -2n, तो ये tn आ गया पहले वाले अंकगणितीय श्रृंखला का। सेम तरीके से ये दूसरी वाली अंकगणितीय श्रृंखला लिया, इसका भी प्रथम पद a 24 और d 21 माइनस 24 -3, तो इससे भी हमने tn निकाल लिया। इसका है 27 -3, देखिए इसको समीकरण 1 कर दिया, इसको समीकरण 2। इसका tn और इसका tn दोनों समान है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, दोनों श्रृंखलाओं के nवें पद समान है, तो दोनों के tn के मान समान, दोनों का nवां पद समान है। तो इसका मतलब इसका nवां पद 11 माइनस 2n बराबर है इसका nवां पद 27 -3। देखिए पहली वाली अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद 11 माइनस 2n है और दूसरी वाली अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद 27 -3 है, दोनों को समान कर दिया। अब n को एक तरफ करेंगे, 3n माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये तो है ही इधर, ये 27 बन जाएगा और 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3n में 2n माइनस करेंगे तो n आएगा और 27 में 11 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। इस तरीके से nवां पद कितना आ गया, 16। तो नहीं, nवां पद मतलब n का मान आ गया कितना, 16। तो हमें n का मान पता चल गया, तो यहाँ बोला है देखो n का मान ज्ञात करो, फिर nवां पद ज्ञात करो। जब n का मान मिल गया 16, तो nवां पद मतलब 16वां पद हम निकाल सकते हैं। अब 16वां पद चाहे आप इस वाली अंकगणितीय श्रृंखला से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, चाहे आप इस वाली अंकगणितीय श्रृंखला से निकालोगे तो भी वही, क्योंकि दोनों के nवें पद तो समान है। तो चाहे आप पहली वाली अंकगणितीय श्रृंखला से nवां पद निकालो, चाहे दूसरी वाली से, दोनों का मान समान ही आएगा। तो कोई एक निकाल के आपको दिखाना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए उसने पहले वाली अंकगणितीय श्रृंखला से निकाला है, ये पहली वाली अंकगणितीय श्रृंखला है, इससे tn निकाल लिया। तो अब n का मान ध्यान रखना 16 आ चुका है, तो n का मान 16 रख देंगे और इस तरीके से n का मान 16 है और 16वां पद मतलब nवां पद मतलब 16वां पद कितना है, -21। यदि किसी अंकगणितीय श्रृंखला के तीसरे तथा 8वें पदों का योगफल 7 हो और 7वें तथा 14वें पदों का योगफल -3 हो, तो इस श्रृंखला का 10वां पद ज्ञात करो। अब देखिए अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया है, 8वें पदों का, तीसरे और 8वें पदों का योगफल 7 है। तो तीसरा पद मतलब t3 और 8वां पद मतलब t8, t3 प्लस t8 बराबर 7। ये देखिए पहला है t3 प्लस t8 बराबर 7, सूत्र लगा दिया। पहला पद ए मान लिया, सामान्यतः d, तो t3 प्लस t8 बराबर, पहले t3 तो n की जगह 3 लेके यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यही tn वाले में पहले t3 लगाया तो n की जगह 3 लेके लगा दिया, प्लस फिर t8 में n की जगह 8 लेके लगा दिया। और इस तरीके से a आपका a प्लस 2d हो जाएगा और यहाँ a प्लस 7d हो जाएगा, a और a जुड़ के 2a, 2d और 7d होके 9d इक्वल टू 7। ये समीकरण 1 हो गया। सेम तरीके से 7वें और 14वें पदों का योगफल -3 है, मतलब t7 प्लस t14 इक्वल टू -3। यह देखिए t7 प्लस t14 इक्वल टू -3, इससे एक दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो गया। सेम तरीके से जैसे ऊपर किया वैसे नीचे दूसरा समीकरण। फिर दोनों समीकरण हल करके a और d का मान निकाल लिया। ये देखिए a का मान मिल गया और d का मान मिल गया। जब a और d का मान आपको मिल गया तो आपको क्या निकालना, देखिए श्रृंखला का 10वां पद निकालना। तो आप nवें पद के सूत्र से, tn के सूत्र से उसका 10वां पद t10 आसानी से निकाल सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद -5 है, अंतिम पद 45, उन सभी पदों का योगफल 120 है, तो श्रृंखला में कुल कितने पद होंगे, उसका सामान्य अंतर कितना होगा। अब देखिए पहला पद कितना है, -5, मतलब a का मान -5 है, ये देखिए a या t1 का मान -5, और अंतिम पद tn का मान कितना दिया है, 45, और पदों का योगफल sn का मान दिया 120। तो प्रथम पद a इक्वल टू t1 -5 और अंतिम पर tn 45 और पदों का योगफल मतलब SN 120 दिया है।
तो कुल कितने पद है एन का मान निकालना है और उसका सामान्य अंतर भी निकालना है। यहाँ देखिए उस अंगठित श्रृंखला मान लेते हैं एन पद है, तो पहले एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। एस एन का फॉर्मूला कौन सा, दूसरा वाला, पहला वाला लगाओगे तो नहीं आएगा। एस एन इक्वल टू n/2 T1 प्लस टी एन। एस एन का मान 120 है तो एस एन की जगह 120, एन का मान पता नहीं है तो एन को वैसे ही लिखेंगे। T1 का मान है -5 और Tn का मान है 45। ये देखिए 45 में 5 गया 40, 2 से 40 को काटा 20, 20 का इधर भाग दे देंगे, n का मान मिल गया। जब n का मान मिल गया तो यहाँ देखो इसमें Sn का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया है और Sn का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के इन्होंने d का मान निकाला है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप Sn मत लगाइएगा। अगर आप यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाए ना, Sn के स्थान पे अगर आप Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आपको ये आंसर आएगा। तो Tn का फॉर्मूला छोटा है, Sn का बड़ा है, इसलिए मैं बोलूंगा आप Tn का फॉर्मूला लगा के इस d का मान निकाल लेना। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 36 हो तो n का मान ज्ञात करो। अब देखिए 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे, मतलब ऐसे है 1 2 3 4 ऐसे लास्ट n है। तो आप Sn इक्वल टू, अब इन्होंने n+1/2 डायरेक्ट किया है, आप यहाँ क्या करना निकाल लेना। आपको मालूम है Sn इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। आप डायरेक्ट करोगे तो चलेगा। अब देखिए n ऐसे ही रहेगा, T1 का मान कितना है 1 और Tn का मान मतलब अंतिम पद कितना है n, तो वही है ना n+1/2। ये देखिए n+1/2। तो Sn का मान कितना दिया है 36। देखिए योगफल कितना दिया 36। तो ये चीज यही देखिए, ये दोनों एक ही है, नहीं तो आप बोलो ये तो अलग है अलग, वही है देखिए n+1, 1 + n को n+1 लिख सकते हैं अपॉन 2। तो यही 36 के बराबर है, जिसको 36 के बराबर कर दिया, 2 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, n का अंदर गुणा करेंगे एक वर्ग समीकरण बनेगा। वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लिया, n के 2 मान मिल गए। तो उसमें बताएंगे कभी भी n का मान माइनस में नहीं होता है, तो -9 नहीं ले सकते, तो n का मान क्या लेंगे +8 लेंगे। ओके, तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया 8। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 207 के 3 भाग इस प्रकार करो कि वे संख्या अंगठित श्रृंखला में तथा उनमें से 2 छोटी संख्याओं का गुणनफल इतना हो। अब देखिए संख्या 207 के 3 भाग करने हैं, तो मान लेते हैं आपको इसका मतलब 3 क्रमिक संख्या लेनी है। तो 3 क्रमिक संख्या मैंने बताया था a-d a+d। अगर आपको 3 क्रमिक संख्या लेना है तो a-d a+, यही 3 भाग होंगे 207 के। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद 207 आएगा, क्योंकि 207 के ही ये 3 भाग हैं। तो तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 207। तो यहाँ देखिए लिख दिया, तीनों पदों का योगफल 207 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए a-d a+d, तीनों को जोड़ेंगे बराबर 207। यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करें तो -d + d कैंसिल होकर a कितना हो गया 3a इक्वल टू 207, 3 का भाग दे देंगे, a का मान 69 आएगा। तो श्रृंखला का यहाँ a का मान 69 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब दूसरा पद 69 है। ओके, a मतलब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। दूसरा पद ये है तो a का मान, दूसरा पद कितना आ गया 69। श्रृंखला का दूसरा पद 69 है। श्रृंखला का पहला पद कैसे निकालेंगे a-d से। इधर देखिए पहला पद a-d है तो 69 - d हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरा पद अगर आप देखेंगे तो 69 + d हो जाएगा। उसको लिया नहीं, क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है कि श्रृंखला आगे अगला जो शर्त है, पहली शर्त थी, दूसरी शर्त क्या, उनमें से 2 छोटी संख्याओं का गुणनफल 4623 है। 2 छोटी संख्या कौन सी, a-d और a, मतलब पहला और दूसरा, यही तो छोटी है क्योंकि ये प्लस वाला है, बड़ी रहेगी। a-d और a का गुणा करने पे 4623 आएगा। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ, इसलिए a और a-d यही तो 2 छोटी संख्या है। ये आएगा 4623, a का मान 69 है, a-d 69 - d। अब यहाँ से 69 उधर जाके भाग हो जाएगा, इसको काटेंगे, 69 - d इक्वल टू 67। तो d का मान आ जाएगा कितना, ये देखिए इधर आएगा, d का मान 2 आएगा। तो इसका देखिए जब d का मान आ गया, a का मान पहले से ही पता था, तो a और d का मान यहाँ रख दीजिए और आपको पहला पद भी मिल जाएगा। a-d, a का मान रख दिया 69, d का 2 67। ऐसे दूसरा पद a है 69, क्योंकि a का मान 69 है। तीसरा पद a+d, a का मान 69, d का 2 तो 71। तो 3 पद आपको मिल गए। तो 207 के 3 पद अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो आपको 207 आएगा। एक अंगठित श्रृंखला में 37 पद हैं। सबसे मध्य के 3 पदों का गुणनफल 225 और अंतिम 3 पदों का योगफल 429 तो अंगठित श्रृंखला लिखो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अंगठित श्रृंखला में कितने पद हैं, 37 पद हैं। तो
अब ध्यान से जरा समझना, अब यहां से थोड़ा सा कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10, 11, 12, 13 और 14, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। तो यहीं से जरा ये हॉट्स में आप बोल सकते हो, तो जरा ध्यान दें। एक अंगगठित श्रृंखला में कितने पद है? 37। तो देखिए अंगगठित श्रृंखला में 37 पद है। सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल 225 है और अंतिम 3 पदों का योगफल 429 है। अब पहले हम मध्य पद मतलब बीच का पद निकालेंगे। तो बीच का पद निकालने का सूत्र है, देखिए कोई भी आपका अंगगठित श्रृंखला उसके बीच का पद निकालने का सूत्र है n+1/2। तो n मतलब कितने पद हैं? 37, क्योंकि कुल पदों की संख्या n कितना है? 37। 37 + 1/37 में 1 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 का भाग देंगे तो 19। इसका मतलब अगर अंगगठित श्रृंखला में 37 पद है तो उसका बीच वाला पद कौन सा होगा? 19वां पद उसका बीच वाला पद होगा। लेकिन बीच के 3 पद लेने हैं। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझा दूं कि जैसे मान लीजिए ये देखिए, अगर मान लीजिए आपके मैं एक अंगगठित श्रृंखला ले रहा हूँ ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 आई। चलो इसमें अगर बीच का पद निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ देखिए 9 + 1/2 करेंगे, n का मान 9 है। 9 + 1/2 मैं अपने मन से लिया हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें 9 पद है तो यहाँ 9 कर दीजिए। 9 + 1/2, 9 1 10, 10/2 मतलब 5वां पद जो होगा बीच का पद होगा। देखते हैं, ये देखिए 5वां पद इसका बीच का पद होगा। लेकिन बीच के 3 पद लेने हैं तो इसके एक पहले वाला पद भी लेंगे, इसके एक बाद वाला पद भी लेंगे। तो 5वें के पहले चौथा भी लेंगे, 5वां तो है ही, 6वां भी लेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही है, देखिए कि जैसे 19वां पद है तो बीच के 3 पद लेने, तो 19 के एक पहले 18वां पद और 19 के एक बाद 20वां पद, ये तीनों बीच के पद होंगे। देखिए बीच का 19 तो है ही, उसके एक पहले का 18 लेंगे, उसके एक बाद का 20, तो बीच के 3 पद आपको मिल जाएगा। अगर एक ही पद बोला होता तब तो केवल 19 लेते, लेकिन 3 पद बोला है तो उसके एक पहले का लीजिए, उसके एक बाद का लीजिए, ये बीच के 3 पद हो जाएंगे। श्रृंखला में 18, 19, 20 क्रमिक पद सबसे मध्य में है। तो बीच वाला समझ गया आपको, बीच वाला 19 है, लेकिन बीच के 3 पद लेने हैं तो एक पहले का लीजिए, एक बाद का लीजिए, एक बीच का लीजिए। अब क्या बोला है देखिए कि सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल 225 है, मतलब 18वां पद, 19वां पद और 20वें पद का योगफल कितना है? 225। T18 + T19 + T20 = 225। देख लीजिए तीनों पदों का योगफल कितना है? मध्य के तीनों पदों का योगफल 225। मध्य के 3 पद यही है 18, 19, 20, तो T18 + T19 + T20 225। Tn का फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी देखिए पहले T18 निकाला तो n की जगह 18 हो गया, a + 17D। T19 निकाला तो n की जगह 19 हो गया, तो a + 19 में से गया 18D। T20 निकालेंगे तो a + यहाँ पे 20 - 1D हो जाएगा, क्योंकि अब 20 निकाल रहे हैं तो n की जगह 20। ये देखिए तीनों निकाल लिया, T18, T19, T20। इसकी जगह आप रख देंगे, इसकी जगह रखा ये, देखिए यही समीकरण में आप रख देंगे। यहाँ चाहो ऐसे लिख दो समीकरण 1 और यहाँ लिख दो आप समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपको T18 की जगह रखना है a + 17D प्लस, देखिए प्लस T19 की जगह रखेंगे, T19 की जगह रखेंगे कितना? a + 18D, फिर प्लस T20 की जगह कितना रखेंगे? a प्लस, देखिए T20 का मान कितना है? a + 19D। फिर T18 का मान यहाँ से रख दिया, फिर इसी समीकरण में फिर T19 का मान यहाँ से रख दिया, फिर प्लस T20 का मान यहाँ से रख दिया, बराबर 225। अब ए जुड़ के 3 हो जाएगा, 17D, 18D, 19D जोड़ेंगे तो कितना? 54D हो जाएगा। अब 3 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये 3 से यहाँ भाग देंगे, ये आएगा, यहाँ भाग देंगे 18 आएगा, यहाँ 275 आएगा। एक समीकरण मिल गया। अब इस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं? 37 पद। तो उसने क्या बोला है? दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है अंतिम 3 पद। अब कुल अगर 37 पद हैं, देखिए कुल पद कितने हैं? 37, तो अंतिम 3 पद 37, 36 और 35 आएंगे। 35, 36, 37 ये अंतिम 3 पद है। इसका T35 + T36 + T37 बराबर अंतिम 3 पदों का योगफल कितना है? 429। देखिए अंतिम 3 पदों का योगफल 429 है, मतलब 35वां पद, 36वां पद और 37वां पद, इन तीनों का योगफल कितना है? 429। देखिए T35, T36, T37 = 429। अब जैसे इधर हमने किया था और समीकरण 1 बनाया था, सेम तरीके से T35 निकालेंगे, T36, T37, फिर इसको समीकरण मान लो मैं 2 कर देता हूं। ओके, तो अब ये जो यहाँ पे ध्यान रखना रोमन में फर्स्ट है, यहाँ रोमन में समीकरण 1 है, मैंने यहाँ वैसे लिखा है। अब ये यहाँ पे यही जो मान है तीनों इस समीकरण में रख देंगे।
समीकरण 2 से, तो एक हमें समीकरण और मिल जाएगा। फिर ये दोनों समीकरण हल करेंगे, समीकरण सेकंड रोमन वाला और रोमन वाला समीकरण फर्स्ट, ये दोनों समीकरण हल करेंगे। तो हल करने पे देखिए गुणांक समान करने की विधि से माइनस किया गया, घटाया गया तो ए कट जाता है और डी का मान मिलता है। फिर डी का मान किसी भी समीकरण में रख के ए का मान निकाल सकते हैं। मैंने समीकरण 1 में रखा है। जब ए का भी मान मिल गया तो पहला पद मिल ही गया, दूसरा पद निकाल लेंगे, तीसरा पद निकाल लेंगे, 3 पद निकाल लिया। क्यों 3 पद निकाला? उसने बोला अंतिम 3, तो अंगठित श्रृंखला लिखो। अंगठित श्रृंखला लिखने के लिए कम से कम 3 पद तो निकालते हैं। आप चाहे तो एक और निकाल लो, चौथा भी निकाल लो। T4 क्या हो जाता है? T3 प्लस डी। T3 का मान कितना है देखिए 11 प्लस डी का मान कितना है 4, तो आएगा कितना 15। तो इस तरीके से अंगठित श्रृंखला हो जाएगी। पहला पद 3, दूसरा 7, तीसरा 11, चौथा 15। 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। और साथ ही साथ अंगठित श्रृंखला लिखना है और उसका 37वां पद, केवल अंगठित श्रृंखला लिखना है। तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी। देखिए इन्होंने जो 37वां पद निकाला है ना, ये निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप ये नहीं निकालते हो, केवल ऐसे 3, 7, 11, 15 डॉट 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 लिख देते तो भी चलता है। लेकिन बेस्ट है कि उसमें कुल 37 पद है, तो अगर आप 37वां निकाल के और 147, देखिए 37वां पद निकाला ना nवां पद के सूत्र से, तो अगर आप ये कर देंगे तो बेस्ट है।